आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ हिमाचल के ज़िला सिरमौर की एक परंपरा से, जो कि है भादों के महीने की परंपरा। और ये सदियों से चली आ रही है। तो इस महीने जो है वो सेमियाँ बनाई जाती है, हाथ की बनी हुई सेमियाँ घड़े पर बनाई जाती है। और इसके लिए नॉर्मल गेहूँ का आटा लिया जाता है, उसे फिर कपड़ छान किया जाता है और उसके बाद इसे गूँथा जाता है। बहुत ही सख्त सख्ती से गूँथा जाता है और काफ़ी देर तक इसे मसला जाता है और हाथ में घी लगाया जाता है। आटा पानी से ही गूँथा जाता है और इसमें फिर मसलने के लिए बार-बार हाथ में घी लगाया जाता है, या फिर आटा गूँथते बाद भी कई बार इसमें घी डाला जाता है और उसके बाद इसे रेस्ट पर रखा जाता है 2 से 3 घंटे के लिए। तो इधर शुरू हो गया है, अब मम्मी और ताई जी बना रहे हैं ये हाथ की बनी हुई सेमियाँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसने-किसने खाई है। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये बना रहे हैं ताई जी और मम्मी, और बीच में इन्होंने मक्खन भी रखा है। बीच-बीच में हाथ को ग्रीस करना पड़ता है। ये जो सेमियाँ बनाने की परंपरा है, यहाँ पे तो अभी ये जीवित है और यहाँ पे मिलजुल कर काम किया जाता है। अब जैसे आज मम्मी की बनाई जा रही है सेमियाँ, तो कल ताई जी की बनाएँगे, परसों फिर किसी और की बनाएँगे, चौथे किसी और की बनाएँगे, जैसे-जैसे भी समय लगेगा और फिर मिलजुल कर सब लोग इसे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे आपस में मेल-जोल की भावना भी बढ़ती है और आपस में प्यार भी रहता है और थोड़ा बहुत मिलना-जुलना भी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास भी समय नहीं है, टाइम नहीं है किसी दूसरे के लिए। तो ऐसे कामों में हम लोग मिल-जुल कर काम भी कर लेते हैं और फिर मिलना-जुलना भी हो जाता है इस बहाने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये परंपरा अभी भी कहाँ-कहाँ जीवित है, जीती जागती है। और बस इधर देखिए ये फटाफट से ताई जी मम्मी बना रहे हैं और इधर भाभी भी आ गए हैं। कहते हमें भी बनानी है और मम्मी फिर सिखा रहे हैं, ताई जी ने चीज़ सिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये चलती आ रही है परंपरा, सास बहू को सिखाती है, माँ बेटी को सिखाती है। तो बस इसी तरीके से होता है। मिलजुल कर काम करने का अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पे ये देखिए और दूसरे भाभी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। अब उन्हें भी बनानी है, वो तो बनाते हैं, काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं। और बस ये देखिए अब फटाफट से काम हो जाता है फिर मिलजुल कर जब काम करते हैं। और वही काम एक आदमी अगर करेगा तो पूरा दिन लग जाएगा, और 4 आदमी करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। तो ये देखिए और इस तरीके से काम किया जाता है और ये हमारी बहुत अच्छी परंपरा है। मिलजुल कर काम करने से हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। पहले का गांव में जो लोग रहते थे, पूरा गांव मिलजुल कर काम करता था। कोई भी बड़ा काम होता था तो उसे मिलजुल कर किया जाता था। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कुछ एक चीज़ें हमारी ऐसी है जिसे हम साल में एक बार बनाते हैं और पूरा साल भर उसे खाते हैं। जैसे सत्तू हो गए, सत्तू भी हम एक बार बनाएंगे और पूरा साल उसे खाएंगे। जब जब जितनी ज़रूरत पड़ी उतने पिसवाओ और खा जाओ। तो ये भी इसी तरीके से है सेमियाँ भी। आप इसे अच्छे से सुखाएंगे बना के और उसके बाद इसे स्टोर करके आप पूरा साल भर इसे आप रख सकते हैं, और जब मन किया तो आप इसे बना सकते हैं। एक रीज़न इसका भादों के महीने में बनाने का शायद ये भी है कि जो अगला महीना होता है, शौज, अश्विन जिसे बोलते हैं, तो उस महीने में जो है वो पहाड़ों में घास काटा जाता है और वो महीना बहुत बिज़ी रहता है, बहुत बिज़ी, और बहुत से काम उस महीने में करने को आते हैं। मक्की निकालने को आती है, घास काटने को आता है। तो घास बहुत सारा काटा जाता था, पहले स्टोर करके रखा जाता था, बर्फ़ भी गिरती थी, 3-3 4-4 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए घास काट कर रखा जाता था। पशुओं के लिए तो लेडीज़ जैसे भी दिन भर घास काट के घर आएगी तो फिर जल्दी से ये बनने वाली ये रेसिपी है। शायद इसे तभी भादों के महीने में बनाया जाता है। ये जल्दी से आप बना सकते हैं। इसे दूध में डालिए और उबाल के मीठा या नमकीन जैसे भी आप बनाना चाहें, ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।